नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी देश विदेश की खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार की ओर से देश विदेश की खबरों के बुलेटिन की शुरुआत आज से रोज शाम 7 बजे की जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जा करके उसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज बुलेटिन का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आय से अधिक संपत्ति वाले सरकारी अधिकारियों की अवैध संपत्ति जल्द होगी जब्त। 96.76 करोड़ रुपए के 119 मामले लंबित। एंटी करप्शन टीम तेज कार्रवाई के लिए तैयार। बिहार में निजी स्कूलों को जल्द मिलेगा आरटीई बकाया भुगतान। बच्चों के नामांकन और शिक्षक वेतन में राहत की उम्मीद। 8 जनवरी को शिक्षा मंत्री करेंगे बैठक। बिहार सरकार का ठंड में बच्चों के लिए खास कदम। जनवरी से फरवरी में मिड डे मील के साथ मिलेगा अंडा और मौसमी फल। सेहत और पढ़ाई में सुधार की। शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। बिहार के हर जिले में लगेगा विशेष कैंप। लंबित वेतन और प्रोन्नति की समस्याओं का होगा तुरंत समाधान। विराट कोहली पर संजय मांजरेकर का बयान। कहा, कोहली ने चुनौतीपूर्ण दौर से भागकर आसान फॉर्मेट चुना। टेस्ट संन्यास को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों की ओर। बिहार में निजी स्कूलों को आरटीई बकाया राशि मिलेगी जल्द। बिहार में निजी विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई के तहत निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के नामांकन और पढ़ाई के एवज में लंबित बकाया राशि जल्द मिलेगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भुगतान का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने निजी विद्यालयों की बकाया राशियों आरटीई के तहत बच्चों के नामांकन की समीक्षा की। 8 जनवरी को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। पिछले 2011 से लंबित राशि के कारण कई विद्यालयों को शिक्षक वेतन भुगतान में कठिनाई का सामना करना पड़ा। आय से अधिक संपत्ति वाले अधिकारियों की संपत्ति जल्द होगी जब्त। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एंटी करप्शन इस वर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को निर्णायक मोड़ देने के लिए संपत्ति जब्ती को प्राथमिकता दे रही। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 119 मामले लंबित है, जिनमें से 96.76 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति राजसात की जानी है। वर्तमान में 66 मामले प्राधिकृत अधिकारी के न्यायालय में है, 32 मामले पटना हाई कोर्ट में और 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। विशेष टीमों और केस मॉनिटरिंग के जरिए साक्ष्य, गवाह और कानूनी औपचारिकताओं में देरी को दूर कर कार्रवाई को तेज किया जाएगा। जनवरी से फरवरी में मिड डे मील के साथ बच्चों को मिलेगा अंडा और फल। ठंड के मौसम में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जनवरी और फरवरी में सरकारी स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन के साथ अंडा और मौसमी फल देने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग ने इन 2 महीनों के लिए अंडा और फल की अस्थायी दर अधिकतम 6 रुपए प्रति यूनिट तय की है, जबकि अन्य महीनों में पुरानी दर लागू रहेगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को अतिरिक्त पोषण मिलेगा, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और पढ़ाई में एकाग्रता सुधरेगी। बिहार सरकार ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया कैंप। बिहार सरकार ने शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति, वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया। अब शिक्षक जिला कार्यालय या फिर मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाएंगे। बचे हुए वेतन भुगतान, एसीडीसी बिल का समायोजन और उपयोगिता प्रमाण पत्र समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। जिन जिलों में प्रगति धीमी रहेगी, वहां के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी होंगे। इससे शिक्षकों की प्रोन्नति, सैलरी और इंक्रीमेंट संबंधित समस्याएं जल्द पूरी होगी। लंबित मामलों का निपटारा करने वाले अधिकारियों को मिलेगा पुरस्कार। उप मुख्यमंत्री और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 15 जनवरी तक परिमार्जन प्लस के लंबित आवेदनों का निपटारा करने वाले अधिकारी पुरस्कृत होंगे। 31 जनवरी तक दाखिल खारिज मामलों का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने माइक्रो मॉनिटरिंग टीम गठित करने का निर्देश दिया, जो बेहतर प्रदर्शन वाले डीसीएलआर अधिकारियों से बनी होगी और कमजोर अनुमंडलों में भेजी जाएगी। अधिकारी कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता साझा करेंगे। भूमि माफियों पर सख्त कार्रवाई होगी और सभी अंचल कार्यालयों में गार्ड और सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। मार्च में जिलों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। खान और भूतत्व विभाग ने 13 जिलों के अधिकारियों को दी चेतावनी। जनवरी में खान और भूतत्व विभाग की पहली समीक्षा बैठक में पटना समेत 13 जिलों में राजस्व संग्रह में सुस्ती बरतने पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया।
विभाग ने रोहतास, पटना, गयाजी, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, वैशाली, शिवहर, कटिहार, मधुबनी, भागलपुर और सारण और मधेपुरा के खनिज विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह में राजस्व संग्रह बढ़ाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बैठक में बालू घाटों की नीलामी, अवैध खनन नियंत्रण, लंबित शिकायतों का त्वरित निष्पादन और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। एक सप्ताह बाद राजस्व संग्रह की पुनः समीक्षा की जाएगी। बिहार में नगद जमीन सौदों पर आयकर विभाग का शिकंजा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के जरिए काले धन खपाने के गंभीर मामले सामने आए। उत्तर बिहार में लगभग 95% जमीन रजिस्ट्रियों में नगद लेन देन होने की आशंका पर आयकर विभाग ने सख्ती दिखाई। विभाग ने 11 जिलों के 57 सब रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है और 2552 निबंधन को खारिज कर दिया। जांच में पैन कार्ड और फॉर्म 60 के बिना रजिस्ट्री, गलत पैन नंबर दर्ज करने और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनदेखी की बातें सामने आई। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एससीईआरटी ने राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रतिभागियों का किया चयन। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद महेंद्रों में आयोजित 2 दिवसीय 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का मंगलवार को समापन हो गया। इसमें बिहार के 39 मेधावी छात्र छात्राएं पूर्वोत्तर भारत विज्ञान मेला के लिए चयनित हुए, जो 13 से 15 जनवरी को कोलकाता के बिरला औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय में होगा। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के 70 बाल वैज्ञानिकों ने नवाचारी प्रोजेक्ट और कार्यात्मक मॉडल प्रस्तुत किए। चयनित बच्चों के मार्गदर्शन के लिए 11 शिक्षक और एक समन्वयक भी चुने गए। सफल प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भागलपुर में संगीन अपराध सबसे ज्यादा, चौथे नंबर पर रहा पटना। बिहार में जनवरी से नवंबर 2025 तक राज्य की अदालतों ने कुल 1.46 लाख अभियुक्तों को सजा सुनाई। संगीन अपराधों जैसे कि हत्या, लूट, दंगा, डकैती में भागलपुर सबसे आगे, जहां 182 अभियुक्तों को सजा मिली, जबकि पटना चौथे स्थान पर रहा। शराब से जुड़े मामले में 90% सजाएं दी गई। सबसे अधिक पूर्वी चंपारण और गयाजी में। एनडीपीएस मामलों में पटना शीर्ष पर है, जबकि आर्म्स एक्ट में समस्तीपुर सबसे आगे है। कुल 1098 को आजीवन कारावास, 4 को मौत की सजा और अन्य को विभिन्न अवधि की जेल हुई। बिहार में पहली बार ट्रेनों में लगेंगे सोलर पैनल। बिहार में रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है। पटना जंक्शन और दानापुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें अब पहली बार सोलर पैनल से लैस होगी। शुरुआत कैंपेन कोच से की जा रही है, जिसमें लगे एसी, पंखे, लाइट और चार्जिंग स्लॉट सोलर पावर से चलेंगे। इससे बिजली और डीजल की बचत होगी। पावर कार हटने से 2 एक्स्ट्रा यात्री कोच लगेंगे और यात्री जनरेटर के शोर और धुएं से मुक्त रहेंगे। हर कोच में 120 किलोग्राम का पैनल 15 से 20 यूनिट ऊर्जा देगा। ट्रायल दानापुर मंडल में हो रहा, आगे अन्य मंडलों में भी लागू होगा। बिहार के जनजातीय खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मौका। देश में पहली बार होने जा रही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2025-26 में बिहार के अनुसूचित जनजातीय समुदाय के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राज्य स्तर पर चयन ट्रायल 15 जनवरी तक पूरा करने का अनिवार्य किया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा अंतिम चयन होगा। प्रतियोगिता में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी और कुश्ती जैसे 7 खेल विधाओं में महिला और पुरुष दोनों वर्ग भाग लेंगे। प्रतिभागियों के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और बिहार का अधिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जिला खेल संघों से अधिक खिलाड़ियों तक जानकारी पहुंचाने का अनुरोध किया गया। एनआईए में आईजी बने बिहार एसटीएफ प्रमुख विनय कुमार। बिहार पुलिस के आईजी और एसटीएफ प्रमुख विनय कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी में आईजी नियुक्त किया गया। वे फिलहाल बिहार एसटीएफ और आईजी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे। उनके नेतृत्व में एसटीएफ ने संगठित अपराध, माफिया, अवैध खनन और हथियार तस्करी के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाए। नक्सल विरोधी अभियानों में भी उनकी भूमिका अहम रही। एनआईए में उनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। कोसी नदी पर बन रहा 25 करोड़ का पुल, 3 जिलों को होगा सीधा फायदा। बिहार के मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर जिलों के करीब 4 लाख लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कोसी नदी पर मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड के कपसिया और खगड़िया के सतीश नगर के बीच 25.13 करोड़ रुपए की लागत से 500 मीटर लंबा पीपा पुल निर्माणाधीन है। यह पुल आलमनगर को सीधे NH 31 से जोड़ेगा और भागलपुर खगड़िया की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम करेगा। नवंबर में शुरू हुआ निर्माण कार्य जनवरी के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे यातायात, व्यापार और
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर 42 माह में होगा पूरा। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा है और इसे 42 माह में पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का डिजाइन और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मंत्री ने यह जानकारी विभागीय कैलेंडर विमोचन के मौके पर दी। उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण, सूफी, बौद्ध, शिव और शक्ति सर्किट के निर्माण प्रस्ताव और पर्यटन केंद्रों में सुविधाओं के विस्तार की जानकारी भी साझा की। 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर मांजरेकर ने उठाए सवाल। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के फैसले पर सवाल उठाए। मांजरेकर ने कहा कि कोहली ने आसान फॉर्मेट वनडे को चुनकर टेस्ट क्रिकेट में चुनौतीपूर्ण समय से बचा, जबकि उनके पास वापसी की पूरी क्षमता थी। उन्होंने रोज रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के मुकाबले कोहली का रिटायरमेंट दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी की टेक्निक, धैर्य और मानसिक मजबूती की असली कसौटी है। मांजरेकर ने यह भी जोड़ा कि कोहली फर्स्ट क्लास या घरेलू क्रिकेट के जरिए फिर से टेस्ट में लौट सकते थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गौरव कुशवाहा, राजेश कुमार, संजीव कुमार, नगेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, अनवर करीम खान, मंटू सोनी, रंजय तिवारी, निशा कुमारी, दीपक कुमार, धीरज कुमार, सविता कुमारी, राजेंद्र ताती, राम बाबू दास, खुश कुमार, कृष्णा चौधरी, अर्जुन राम, नौशाद रजा, विजय शंकर, मनोज दास, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, प्रीति कुमारी, रोशन कुमार, बाबूलाल मरांडी, वरुण पटेल, अमरजीत यादव और अमरनाथ शाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में चल रही आर्थिक योजनाओं का आपको कितना लाभ मिला? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।